नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एजुकेशन में। मैं सौरभ यादव आज आपके लिए लाए हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं से संबंधित है तथा जो यूपी पुलिस में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि गोदान किसकी रचना है। गोदान किसकी रचना है, आपको ये बताना है। क्या प्रेमचंद्र की, या जैनेन्द्र की, या अज्ञे की, या नागा अर्जुन की। तो गोदान जिसकी रचना है, आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि प्रेमचंद्र की। तो गोदान जो है वह प्रेमचंद्र की रचना है। तो हम प्रेमचंद्र की कुछ अन्य रचनाएं देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। क्या रचनाएं उनकी है प्रेमचंद्र की, यानी कि एक है निर्मला और गबन, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है निर्मला गबन। और एक है भूमि और कर्म भूमि। ये जो है आपकी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तथा दूसरा जो जैनेन्द्र की इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं कि कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो जैनेन्द्र की जो रचना है वह आपका है परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला का राइट आंसर होगा ए, यानी कि गोदान जिसकी रचना है प्रेमचंद्र जी की है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, यानी कि बीजक किसकी रचना है। कबीरदास की, या जायसी की, या सूरदास, या तुलसीदास। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि कबीरदास। तो जो बीजक है वह कबीरदास की रचना है। तो हम कबीरदास की कुछ और रचनाएं देख लेते हैं, जैसे एक इनका साखी शबद, यानी कि और रामायणी हो गया। तो जैसे कि हम कुछ और रचना देख लेते हैं कि जैसी कौन सी रचना होती है। जैसी रचना होती है पद्मावत, अखरावट, आखिरी और कलाम। ये आपकी जैसी की रचनाएं होती है। सूरदास की भी रचनाएं इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। यानी कि सूरदास की जो रचना होती है सूर सागर, एक सुर सारावली और एक साहित्य लहरी होती है। तो तुलसीदास की भी देख लेते हैं कि इनका एक है रामचरितमानस और गीतावली, रामलला, कवितावली और विनय पत्रिका। ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन हैं। तो अंधेरी नगरी के नाटक के रचयिता कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि भारतेंदु हरीश चंद्र जी हैं। तो इनके हम कुछ और नाटक देख लेते हैं हरीश चंद्र जी का। कौन सा, एक है आपका सती प्रताप और एक नील देवी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो तीसरा का आपका सी वाला राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी के रचनाकार कौन हैं। तो कामायनी के रचनाकार कौन है। क्या जयशंकर प्रसाद हैं, या सुमित्रानंद पंत, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या महादेवी वर्मा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी की जो रचनाकार है वह आपके जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी हम कुछ रचनाएं और देख लेते हैं, जैसे इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है जयशंकर प्रसाद की। एक है आपका प्रेम राज्य और झरना, और एक है आंसू लहर, कानन आदि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुमित्रानंद पंत की भी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा एक इनका वीणा हो गया, एक पल्लव, एक गुंजन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है। एक महादेवी की भी देख लेते हैं, इसमें रचना कौन सी होती है, बहुत ही पूछा जाता है। जो आपका एक रश्मि और एक यामा और एक सप्त प्रड़ा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका चौथे का ए राइट आंसर होगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना कामायनी है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यास का क्या नाम है। जो देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, इसकी रचना किसने किया था, ये आपको बताना है। क्या प्रेमचंद्र जी, या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, या धर्मवीर भारती, या रामचंद्र शुक्ल जी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि देवदास के जो रचना उपन्यासकार हैं उनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो आपको बताना है कि जो तुलसीदास ने रामचरितमानस को रचना किया है उसमें कितने कांड हैं।
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि 7 कांड है रामचरितमानस में। तो चलते अपने अभी नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो रचना है वह तुलसीदास की नहीं है। क्या दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस या यामा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी वाला, यानी कि यामा। जो यामा है वह तुलसीदास द्वारा नहीं है। तो यामा के जो लेखक यानी जो रचनाकार हैं वह आपके महादेवी वर्मा है। तो आपको याद रखना कि यामा के महादेवी वर्मा है, बाकी सब अन्य के तुलसीदास द्वारा रचित गई है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। तो आपको बताना है कि गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। क्या आपके महादेवी वर्मा है, या जयशंकर प्रसाद, या मैथिली शरण गुप्त, या सुमित्रानंद पंत। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने महाकवि यानी कि राष्ट्रकवि से सम्मानित किया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो महादेवी वर्मा की है। क्या आपका निहार है, या साकेत, या कामायनी, या प्रिय प्रवास। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि जो निहार। जो निहार आपका है कृति रचना वह महादेवी वर्मा द्वारा किया गया है। तो आपको एक महत्वपूर्ण बताते हैं कि जो महादेवी वर्मा है यह छायावाद की कवियत्री हैं, और इन्हें को महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगर एग्जाम पूछ दिया कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो आधुनिक युग की मीरा को महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है, जो इनकी कृति एक रचना निहार है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो जो जयद्रथ वध किसकी रचना है। क्या जयशंकर प्रसाद की है, या मैथिली शरण गुप्त, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या सुमित्रानंद पंत। तो आपका राइट आंसर होगा वह होगा आपका बी वाला, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। जो जयद्रथ वध की जो रचना है वह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गई है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो आपको बताना है कि अतीत के जो चलचित्र किसकी रचना है। क्या महादेवी वर्मा का, या अयोध्या सिंह, या सिया राम शरण गुप्त, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ए वाला, यानी कि महादेवी वर्मा। तो अतीत के चलचित्र की रचनाकार हैं महादेवी वर्मा हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि रामचरितमानस में कांड की कितनी संख्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि 7 है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। कुछ कठिन काव्य प्रेत क्या कहलाते हैं, आपको बताना है कि या अज्ञेय, या पद्माकर, या केशव, या बिहारी। तो आपका जो राइट आंसर होगा उसका होगा सी वाला, यानी कि कठिन काव्य का प्रेत यानी केशव द्वारा है, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध ऋतुकालीन कवि थे। तो जो आपको ये केशव हैं यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध ऋतुकालीन कवि थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है तो आपको हमने पहले बता दिया था। आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि सितारे हिंद किस लेखक का नाम यानी लेखक का उपनाम था। तो आपको बताना है कि सितारे हिंद तो किस लेखक का उपनाम है। क्या राजा लक्ष्मण सिंह का नाम है, या बाल मुकुंद गुप्त, या राजा शिव प्रसाद, या राजेंद्र प्रसाद। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद का उपनाम सितारे हिंद है तथा इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक रचना इनकी मानव और दूसरा धर्म सार है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन हैं। तो बताना है कि रानी केतकी जो की कहानी के कहानीकार कौन है। ईसा अल्लाह खान,
या माधवराव सप्रे या किशोरी लाल गोस्वामी या वृंदावन लाल वर्मा। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि रानी केतकी की कहानी के कहानीकार जो हैं वो आपके ईसा अल्लाह खान हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं कि जो किशोरी लाल गोस्वामी है, इनकी एक है इंदुमती, बहुत पूछी जाती है, तो आपको याद कर लेना किशोरी लाल गोस्वामी एक इनकी रचना है इंदुमती। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है। तो आपको बताना है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या निराला जी या सुमित्रानंद पंत। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद आंसू के प्रमुख काव्य हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। तो बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि 1850 से लेकर 1900 तक भारतेंदु युग की लिमिट सीमा है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी रेखा चित्र का विकास किसके बाद हुआ, किस सन में हुआ, ये बताना है कि हिंदी जो रेखा चित्र का विकास कब हुआ, यानी कि आपका राइट आंसर होगा बी वाला 1936 में हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला 1936। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता कौन हैं। तो क्या आपका डॉक्टर नगेंद्र जी हैं या रामविलास शर्मा या भास्कर या चिन्मय। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि आपके रामविलास शर्मा हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि अंग्रेजी के रोमांटिसियन के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है। तो आपका जो इस राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, यानी कि स्वच्छंदतावाद होगा। तो ये एग्जाम में पूछा था उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में, तो इसलिए हमने आपको इसका प्रश्न रख लिए हैं। तो शायद आप लोग को भी पता। रासोचरित काव्य और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन है। किसका कथन है, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य क्षिति मोहन सेन का। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रासोचरित काव्य और उसकी रचना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है क्या है कि हीरामन सुआ का उल्लेख आता है कबीर ग्रंथावली से आता है या पद्मावत या सूरसागर या रामचरित मानस से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि पद्मावत से हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो आपको बताना है कि सूरदास के गुरु कौन थे। क्या माधवाचार्य या शंकराचार्य या वल्लभाचार्य या व्यासाचार्य। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि सूरदास के जो गुरु थे वो आपके थे वल्लभाचार्य जी थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया हरि जी ने छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है आपको बताना है। क्या कबीरदास हैं या रहीम या सूरदास या घनानंद। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि इस जो कबीर लिखा का रचनाकार लिखा गया है इसके जो रचनाकार हैं वो आपके हैं कबीर दास। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, कबीर दास। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है। क्या प्रेम सागर है, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या आकाशदीप। तो आपका राइट आंसर होगा वह होगा बी वाला, यानी कि इंदुमती। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम इंदुमती है। तो इंदुमती के लेखक जो हैं वो आपको याद कर लेना कि इंदुमती के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। और जो प्रेम सागर के जो लेखक है वो आपका नाम है, उनका नाम है लल्लू लाल जी का। और रानी केतकी की जो कहानी है उसके जो लेखक हैं ईसा अल्लाह खान हैं। और आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम इंदुमती है।
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि गबन किस रचनाकार की रचना है। तो आपको बताना है कि गबन किस रचनाकार की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित रचनाकार है जो गबन है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। क्या ब्रह्मा, सरस्वती, या विशाल भारत, या हिंदी प्रदीप। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, यानी कि सरस्वती। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे वह थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। जो विशाल भारत है उसके जो संपादक थे वह थे आपके बनारसी दास चतुर्वेदी। तो विशाल भारत के जो संपादक थे वह थे आपके बनारसी दास चतुर्वेदी थे। और जो हिंदी प्रदीप के पत्रिका के संपादक वो आपके बालकृष्ण भट्ट हैं। तो आपको याद कर लेना है कि विशाल भारत के जो थे वो बनारसी दास चतुर्वेदी, और हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वह थे आपके बालकृष्ण भट्ट। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा की जो रचना है वो आपका मृगनयनी है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है, या किसने इसको लिखा या रचना किया है। तो आपका प्रेमचंद्र, राम दशरथ मिश्र, या नरेंद्र कोहली, या नरेश मेहता। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी वाला, यानी कि नरेंद्र कोहली। तो नरेंद्र कोहली की जो रचना है वह आपका ना भूतो ना भविष्यवती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। क्या गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें, या पोस्ट ऑफिस। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि चंद्रकांता। तो चंद्रकांता जो है वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, बाकी अन्य रचनाएं इनके हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आपको यहाँ पे एक दिखाते हैं महत्वपूर्ण बात कि जो चंद्रकांता के जो लेखक है उनका नाम है देवकीनंद खन्नी है। तो आपको याद लेना कि देवकीनंद खन्नी की जो रचना है वो आपका चंद्रकांता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दिया है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का लेखक प्रेमचंद्र है। चित्रलेखा, मानस के हंस, कर्मभूमि, या झूठा सच। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, यानी कि कर्मभूमि। तो जो प्रेमचंद्र की उपन्यास है वो आपकी कर्मभूमि है। तो आपका जो झूठा सच है इसके जो लेखक यशपाल हैं, और चित्रलेखा के जो लेखक हैं भगवती चरण वर्मा तथा, और जो मानस के हंस हैं उसके लेखक आपके अमृतलाल नागर हैं। तो आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कि भारत की खोज किसकी कृति है। तो भारत की खोज किसकी कृति है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की, या जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की खोज किसकी कृति है, तो जवाहरलाल नेहरू की कृति है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रश्मिरथी के रचयिता कौन है। क्या रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास, या शिव सिंह, या पंडित जगन्नाथ। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ए वाला, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के रचित रश्मिरथी है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। क्या कौटिल्य की, प्रेमचंद की, चतुर्सेन की, या आचार्य तुलसी की। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी वाला, यानी कि आचार्य तुलसी। तो जो अग्नि परीक्षा के रचनाकार हैं उसके हैं आचार्य तुलसी जी हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है। तो आपको बताना है कि जो आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसे दी गई है। यशपाल को, जैनेन्द्र को, रामवृक्ष बेनीपुरी, या फणीश्वर नाथ रेणु को। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा दी गई है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन
सिय राममय सब जग जाना, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो आपको बताना कि यह किस कृति से यानी किस कृति से है। क्या गीतावली से लिखा गया है, दोहावली से, या रामचरितमानस, या जानकी मंगल से? तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला यानी कि रामचरितमानस, क्योंकि यहाँ पे सी और सी है तो यानी कि समझेंगे सीता, तो सीता रामचरितमानस में ही लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला यानी कि रामचरितमानस। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा पहला यानी कि महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग की मीरा जाना जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बीमा दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विद्या पर आधारित है? तो आपको बताना है कि जो बीना दीवारों का घर किस विद्या पर आधारित है। क्या कहानी पे, या नाटक पे, एकांकी पे, या उपन्यास पे? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला यानी कि यह जो आपका नाटक है। तो बिना दीवारों का घर मन्नू यानी कि भंडारी का जो नाटक है, जिसमें इसमें जो है अब वह पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्र किया गया है। तो बिना दीवारों का घर, इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्र किया गया है, जो मनु भंडारी की एक नाटक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? तो आपको बताना है कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। बंग महिला की, कन्हैयालाल मिश्र की, या रामचंद्र शुक्ल, या श्रीलाल शुक्ल? तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला यानी कि दीप जले शंख बजे आपके जो रचनाकार हैं वो आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो बताना कि माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। इसकी रचना कौन किए थे? जगदीश चंद्र, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, या रामबृक्ष बेनीपुरी? तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला यानी कि इसके जो रचनाकार लेखक हैं वह हैं आपके रामबृक्ष बेनीपुरी हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हुई वीरता की साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो आपको बताना कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला यानी कि वैभव, यानी कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति लिखी गई है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि हरिशंकर परसाई जी की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। तो बताना कि हरिशंकर जो परसाई जी हैं वो किस साहित्य की रचना के लिए जाने जाते हैं। क्या काव्य रचना से, या आलोचना से, या समीक्षक, या व्यंग से? तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला यानी कि हरिशंकर परसाई को व्यंग के नाम से जाने जाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि भक्तिन का प्रसिद्ध रेखाचित्र है। तो आपको बताना कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला यानी कि महादेवी वर्मा स्मरण। तो भक्ति महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध स्मरण रेखा चित्र है। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला महादेवी वर्मा और स्मरण। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आपको जिस साहित्य पर मिला तो वह आपका है हिम तरंगिनी, यानी कि आपका राइट आंसर होगा सी वाला, जो 1955 में उनकी कृति हिम तरंगिनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। तो आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। क्या ग्राम है, या ममता, या पुरस्कार, या गुंडा? तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है वो आपकी ग्राम है। तो इससे कुछ फैक्ट समझ लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी ग्राम है, जो 1911 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौन सी पत्रिका में? तो आपको बताना है कि हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। आपको बताना है कि जो कथा सम्राट प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला यानी कि धनपत राय।
तो इनका वास्तविक नाम धनपत राय है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, अमृत और विष किसकी रचना है? आपको बताना है कि अमृत और विष किसकी रचना है। क्या अब्दुल बिस्मिल्लाह खान की है, या अमृतलाल नागर की, या सुमित्रानंद पंत की, या केदारनाथ अग्रवाल की? तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि अमृत और विष के जो रचनाकार हैं वह आपके अमृतलाल नागर हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं? तो आपको बताना है कि बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं। क्या आपके आबिद सुरती हैं, प्राण कुमार शर्मा, अनिल कुमार, या अनंत पाई? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी वाला, यानी कि प्राण कुमार शर्मा जी हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इनसे कुछ समझ लेते हैं कि जो प्राण कुमार वर्मा जी हैं, इन्हें 2015 में मरणोपरांत इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 2015 में इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। राणा प्रताप, हरिऔध, या श्याम नारायण पांडे, या सोहनलाल द्विवेदी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि हल्दी घाटी के जो रचनाकार हैं वह आपके श्याम नारायण पांडे हैं। तथा इनकी जो अन्य रचनाएं, एक है हल्दी घाटी और एक इनकी अन्य रचनाएं जो है जौहर और तुमुल, रूपांतरण और तथा आरती, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।